कहानी की शुरुआत होती है एक रिटायरमेंट होम से, जहां ट्रेविस काम किया करता था। मगर एक दिन उसे बेहद बुरी खबर मिलती है कि बजट कट की वजह से उसकी नौकरी चली गई। अगले दिन ट्रेविस अपने एक दोस्त के साथ एक एंटी वॉर प्रोटेस्ट में जाता है। उसका दोस्त उसे कॉलेज के उन दिनों की याद दिलाता है जब ट्रेविस पैसों के लिए टेस्ट सब्जेक्ट की जॉब किया करता था। तभी प्रोटेस्ट में अचानक हंगामा मच जाता है। एक सोल्जर प्रोटेस्टर्स को मारने लगता है और एक खूबसूरत लड़की को धक्का देकर गिरा देता है, जिसे ट्रेविस पहले से देख रहा था। ट्रेविस तुरंत आगे बढ़कर उस सोल्जर को पीछे खींचता है और अपना मुका दिखाकर धमकाता है, मगर असल में वो मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पुलिस उस सोल्जर को वहाँ से ले जाती है और ट्रेविस उस लड़की का हाल पूछता है। उसका नाम बे था। ट्रेविस उसे प्रोटेस्ट के बाद एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। बार में दोनों अपने एक्टिविज्म के बारे में बातें करते हैं। तभी बे बताती है कि ये उसका आखिरी प्रोटेस्ट था, क्योंकि वो इंडिया शिफ्ट होने वाली है और ट्रेविस को भी वहाँ आने का न्योता देती है। ट्रेविस के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये उसके लिए मुमकिन नहीं था, मगर वो बे से जाने से पहले एक बार और मिलने की गुजारिश करता है। कुछ देर बाद ट्रेविस अखबार के क्लासिफाइड्स चेक करता है और उसे एक एड मिलती है जिसमें एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों की जरूरत थी। पेमेंट थी $1000 रोज 2 हफ्तों के लिए। ट्रेविस सोचता है कि एक बार ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं। अगले दिन वो पहली मीटिंग में जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती माइकल और बेंजी नाम के 2 वॉलंटियर से हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के इंचार्ज थे डॉक्टर आर्चलेटा। वो सबसे एक फॉर्म भरवाते हैं और फिर सब कुछ समझाते हैं। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट एक जेल की जिंदगी के हालात पर था। इसमें शामिल होने की एकमात्र शर्त ये थी कि किसी ने भी पहले जेल की सजा न काटी हो। सभी पार्टिसिपेंट्स हर वक्त सेफ रहेंगे, मगर कुछ लोगों के सिविल राइट्स छीन लिए जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर आर्केलेटा कुछ टेस्ट्स लेते हैं ताकि 26 लोगों को चुना जा सके। इसमें एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी था जिसमें कुछ नैतिक सवाल पूछे गए। ट्रेविस बताता है कि उसकी कोई हिंसा या जेल की हिस्ट्री नहीं है और धर्म में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने फैसले अपनी भावनाओं के आधार पर लेता है। माइकल बताता है कि वो बॉय स्काउट रह चुका है और ड्रिल टीम और कई चर्च ग्रुप्स में भी रहा है, क्योंकि वो बेहद धार्मिक था। एक और वॉलंटियर चेस कहता है कि उसकी जिंदगी 3 चीजों पर टिकी है: औरतें, पॉट और मुस्कुराहट। इंटरव्यू के बाद सभी वॉलंटियर्स को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक वीडियो दिखाई जाती है। उसमें बच्चों और जानवरों जैसी प्यारी चीजों के साथ साथ न्यूज की हिंसक क्लिप्स भी थी। कुछ दिन बाद ट्रेविस बे से मिलने जाता है। बे उसके मुलायम पोर चूमते हुए कहती है कि वो जानती है कि ट्रेविस ने उस सोल्जर को असल में मारा नहीं होता। दोनों इंडिया के बारे में बात करते हैं और ट्रेविस कहता है कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो उसे वहाँ ढूंढ लेगा। ट्रेविस को फाइनल ग्रुप में चुन लिया जाता है। तय दिन एक बस सभी चुने हुए वॉलंटियर्स को लेने आती है, जिसमें ट्रेविस के नए दोस्त भी शामिल थे। जेल की तरफ जाते वक्त सब अपने अपनों के बारे में सोचते हैं। बेंजी को अपने फेवरेट कैफे की बरिस्टा याद आती है। चेज एक ऐसी लड़की के बारे में सोचता है जिसके साथ उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया था। माइकल को उसकी बेहद कंट्रोलिंग मॉम याद आती है और ट्रेविस को वो लम्हा याद आता है जब बे ने उसे अपना ब्रेसलेट दिया था। जेल पहुँचने पर बस ड्राइवर उन्हें अपने बैग्स नहीं ले जाने देता, जिससे बेंजी थोड़ा परेशान हो जाता है। पहले दिन डॉक्टर आर्केलेटा सबको एक बार आखिरी मौका देते हैं कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। वो वादा करते हैं कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगी और अगर कैमरे में कुछ भी ऐसा दिखा तो एक्सपेरिमेंट तुरंत बंद हो जाएगा। माइकल, चेज, बोश, हेलवेग और 2 और वॉलंटियर्स को 6 गार्ड्स चुना जाता है। बाकी 20 लोग कैदी बनेंगे। गार्ड्स को बाहर की कोई भी चीज सेल ब्लॉक में नहीं आने देनी थी। कैदियों के लिए 5 नियम थे। 3 वक्त का खाना खाना जरूरी था। रोज 30 मिनट का रिक्रिएशन टाइम होगा। वो केवल कैदियों के लिए तय जगहों पर ही रह सकते हैं। जब बात की जाए तभी बोलेंगे और किसी भी गार्ड को हाथ नहीं लगाएंगे। नियम तोड़ने पर सजा मिलेगी। अगर कोई भी बाहर गया तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई कैदी नियम तोड़े तो गार्ड्स के पास 30 मिनट होंगे सजा तय करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाल बत्ती जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। डॉक्टर आर्केलेटा के जाने के बाद गार्ड्स कैदियों को पाइप से नहलाते हैं। बोशे को इस पर तरस आता है, मगर चेस मजे लेते हुए ऑस्कर नाम के एक वॉलंटियर को नाम लेकर बेइज्जत करने लगता है। इसके बाद कैदियों को लाइन में खड़ा करके नियम पढ़े जाते हैं। अब से सभी कैदियों को केवल उनके नंबर से बुलाया जाएगा। ट्रेविस की सेल में बेंजी और निक्स थे। निक्स एक ऐसा आदमी था जो खुद को अपने नंबर से ही बुलवाना चाहता था। इंटरव्यू के एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि कुछ वॉलंटियर्स इस एक्सपेरिमेंट में क्यों आए। निक्स और एक और आदमी ने बस पैसों का जिक्र किया। माइकल अपनी मॉम के लिए आया था क्योंकि उसका हिप टूट गया था और उसे किराया भरना था। चेज औरतों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे चाहता था और ट्रेविस ने कहा कि वो एस्केप करना चाहता है। रिक्रिएशन टाइम में कैदी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। गलती से एक कैदी की बॉल बोशे के मुंह पर लग जाती है। गार्ड्स उसे देखने ले जाते हैं। बोशे कहता है कि ये एक्सीडेंट था, मगर चेज और हेलवेग इसे 5वें नियम का उल्लंघन मानते हैं। पैसे खोने के डर से सब मिलकर एक्सीडेंट जैसी ही सजा देने का फैसला करते हैं। उस कैदी से 10 पुशअप्स करवाए जाते हैं, मगर वो मना कर देता है। इस पर चेज सभी कैदियों को पुशअप्स करने को कहता है। निक्स तुरंत करने लगता है, जिससे बाकियों के पास भी कोई चारा नहीं रहता। माइकल को इस पावर का स्वाद बहुत पसंद आता है और जब 30 मिनट बाद लाल बत्ती नहीं जलती तो वो
समझ जाता है कि उन्होंने सही किया। दूसरे दिन कैदियों को बेहद घटिया खाना परोसा जाता है। निक्स सब कुछ खाकर चला जाता है, मगर बाकी लोग वो अजीब बीन का खाना खाने से मना कर देते हैं। हेलवेग और चेज उन्हें याद दिलाते हैं कि ये नियम तोड़ना होगा। ट्रेविस अपना खाना हेलवेग के हाथों पर गिरा देता है। गार्ड्स पुशअप्स की सजा देने की कोशिश करते हैं, मगर कैदी उन्हें नजरअंदाज करके अपना सारा खाना और ट्रे हेलवेग पर फेंक देते हैं। इसके बाद गार्ड्स आपस में बात करते हैं। चेज कहता है कि कैदी इसलिए बेकाबू हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें मारा नहीं जाएगा। माइकल को तब वो दिन याद आता है जब उसे एक फ्रेटर्निटी में लिया गया था जिसके भी ऐसे ही नियम थे। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कैदियों को तोड़ने के लिए उन्हें बेइज्जत करना होगा। सजा के तौर पर वो हर सेल में जाकर फायर एक्सटिंग्विशर खाली कर देते हैं। माइकल ट्रेविस को घसीट कर बाहर लाता है और सेल के दरवाजे से हथकड़ी लगा देता है ताकि उसे रात भर फर्श पर सोना पड़े, क्योंकि ट्रेविस ने ये सब शुरू किया था। इसके बाद जब माइकल बाथरूम में जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके शरीर को इस पावर में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। रात के बीच में बेंजी मदद मांगता है। उसका ब्लड शुगर लो हो रहा था, मगर गार्ड्स उसे वापस सोने को कह देते हैं। तीसरे दिन माइकल सबको नियमों की याद दिलाता है, मगर जब वो देखता है कि बेंजी तबीयत खराब होने की वजह से बिस्तर पर है तो गुस्सा हो जाता है। फॉर्म चेक करने पर पता चलता है कि बेंजी डायबिटिक था, मगर उसने लिखा था कि वो डाइट से इसे कंट्रोल करता है। उसके पास कुछ कैंडी बार्स थी, मगर बैग्स नहीं रखने दिए गए थे। गार्ड्स उसे जबरदस्ती बिस्तर से उठाते हैं। ट्रेविस अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है, जिससे माइकल और भी भड़क जाता है। माइकल अपना बैटन निकालता है, मगर ट्रेविस उसे याद दिलाता है कि हिंसा से उनके पैसे जाएंगे। बाकी गार्ड्स माइकल को रोकते हैं और कैदियों को वापस सेल में भेज दिया जाता है। निक्स और ट्रेविस आपस में बात करते हैं। निक्स कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहता है कि जानवरों को पिंजरे में बंद करो तो कौन शेर बनता है और कौन जिंदा रहता है। ट्रेविस सहमत नहीं होता। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि निक्स ने एप्लीकेशन में झूठ बोला था और वो पहले जेल जा चुका था। उसने ये उसके आर्यन टैटू से समझा। निक्स उसे राज रखने को कहता है और समझाता है कि इन गार्ड से पंगा मत लो, क्योंकि ये बिल्कुल असली गार्ड्स की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए निक्स हमेशा बिना सवाल के नियम मानता है। उसे बस अपने पैसे चाहिए। ऑफिस में गार्ड्स भी बात कर रहे होते हैं। चेज सोचता है कि कैदी किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। बोशे को नहीं लगता, मगर माइकल सोचता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कैदी डर जाएं। गार्ड्स ट्रेविस को उसकी सेल से निकालकर एक कुर्सी से बांध देते हैं और नशे में धुत माइकल उसके सिर के बाल मुंड देता है और उसे पावर का लेक्चर देता है। माइकल पूछता है कि अब इज्जत मिलेगी, मगर ट्रेविस उसे गाली देता है। माइकल गुस्से में कुर्सी लात मारकर गिरा देता है और फिर उस पर पेशाब कर देता है। कुछ गार्ड्स इसमें शामिल हो जाते हैं। बोशे इससे सहमत नहीं था। जब लाल बत्ती नहीं जलती तो गार्ड्स मान लेते हैं कि ये सजा सही थी, मगर बोशे साफ कह देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट छोड़ देगा, चाहे किसी को पैसे मिले या नहीं। ट्रेविस सेल में लौटकर माइकल को दूर से देखता है और इंटरव्यू का वो जवाब याद करता है जहां उसने कहा था कि वो इंसाफ के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि आंख के बदले आंख वाली सोच ही जंगे शुरू करती है। चौथे दिन ट्रेविस लंच के वक्त अपनी जेब में रोटी छुपाकर बेंजी के लिए ले जाता है। बेंजी मानता है कि उसे इंसुलिन की जरूरत है और उसने एप्लीकेशन में झूठ बोला था। वो सोचता था कि खाने से इसे कंट्रोल कर लेगा। ट्रेविस गार्ड्स या साइंटिस्ट्स को बताना चाहता है, मगर बेंजी मना कर देता है। वो कहता है कि उसे ये करना है ताकि वो खुद को धोखेबाज न समझे। रात को चेज अपनी सेल में कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है, मगर हेलवेग उसे सुन लेता है और रोक देता है। इधर बोशे सेल्स चेक करने आता है तो ट्रेविस उससे कहता है कि वो अपने पैसों का हिस्सा देगा अगर वो बेंजी की इंसुलिन ले आए। बोशे पहले मना करता है, मगर आखिर में बिना पैसे लिए वो बैग्स ढूंढने चला जाता है। उधर चेज ऑस्कर को उसकी सेल से निकालकर एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां कोई कैमरा नहीं था। वहां वो ऑस्कर के साथ बेहद गंदा काम करने की कोशिश करता है, मगर तभी माइकल वहां आ जाता है और चेज झूठ बोलकर बात बचा लेता है। तभी हेलवेग आकर सबको ऑफिस ले जाता है। उसने कैमरे में बोशे को बैग्स में कुछ ढूंढते हुए देखा था। वो उसके पास जाते हैं। जेब में इंसुलिन मिलने पर माइकल माफी का वादा करके उससे ट्रेविस का नाम उगलवा लेता है। इसके बाद माइकल इंसुलिन बेंजी को दे देता है, मगर साथ ही हेलवेग को ट्रेविस को बाथरूम ले जाने का इशारा करता है। बाथरूम में खुद सिर मुड़ाते हुए माइकल ट्रेविस से कहता है कि वो कोई राक्षस नहीं है, मगर ट्रेविस ने नियम तोड़े और अगर एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि साइंटिस्ट्स उसकी सजाओं को सही मान रहे हैं। ट्रेविस उसे कहता है कि अपने पैसों से पहले किसी मेंटल फैसिलिटी में जाए। भड़के हुए माइकल के इशारे पर हेलवेग ट्रेविस का सिर टॉयलेट में डुबोता है, जब तक वो ये नहीं कह देता कि वो बस एक कैदी है। पहले ट्रेविस गालियां देता रकार उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो कहता है जो माइकल चाहता था। सेल में लौटकर वो रो पड़ता है। रात के बीच में गार्ड्स बोशे को बिस्तर से उठाकर उस कैमरे वाले कमरे में ले जाकर बुरी तरह पीटते हैं। 5वें दिन बेंजी थोड़ा ठीक होकर बाकियों के साथ रूटीन में शामिल हो जाता है, मगर माइकल का एक और सरप्राइज था। बोशे को नियम तोड़ने की सजा के तौर पर कैदी बना दिया जाता है। माइकल के घमंडी लेक्चर से परेशान होकर ट्रेविस अपनी शर्ट उतार देता है। बाकी कैदी भी उसके साथ ऐसा ही करते हैं। वो एक सेल के दरवाजे पर चढ़कर कैमरे से गेट खोलने की मांग करता है। माइकल उसे नीचे खींचकर अपने बैटन से उसकी गर्दन दबा देता है।
बेंजी माइकल की पीठ पर मार देता है। माइकल उसे बैटन से इतनी जोर से मारता है कि बेंजी फर्श पर गिरकर तड़पने और खून बहाने लगता है। सजा के तौर पर माइकल सभी कैदियों को अलग अलग कर देता है। ट्रेविस को सबसे बुरी सजा मिलती है। उसे रात भर एक पुराने बॉयलर पाइप में बंद कर दिया जाता है। उस पाइप में भी एक कैमरा था। एक गार्ड इस सबसे तंग आकर जाना चाहता है और माइकल को पागल कहता है, मगर माइकल फिर लाल बत्ती का हवाला देकर सबको रोक लेता है। छठे दिन चेज ऑस्कर को उस कैमरा फ्री कमरे में ले जाकर उस दिन का अधूरा काम पूरा करने की कोशिश करता है। इधर पाइप में बंद ट्रेविस धीरे धीरे अपना दिमाग खोने लगता है। तभी उसे अपने ब्रेसलेट का ख्याल आता है। वो उसे उतार कर पाइप का दरवाजा खोल लेता है और बाहर आते ही उसे ऑस्कर की चीखें सुनाई देती हैं। ट्रेविस दौड़कर चेज पर पीछे से वार करता है। ऑस्कर चेज को उसी की हथकड़ी से बेहोश कर देता है। वो चेज की चाबियां लेकर सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं। निक्स आखिरकार शांत रहने से थक चुका था, मगर बेंजी के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ चुका था। कैदी आग बबूला हो जाते हैं और ऑफिस का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। माइकल एक चाकू निकाल लेता है, मगर बाकी गार्ड्स को पता था कि वो बहुत कम थे। वो भाग जाते हैं और माइकल उन्हें रोककर लड़ने को कहता है, मगर कोई नहीं मानता। वो गेट से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि गेट अंदर से नहीं खुलता था। कैदी उन तक पहुंच जाते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। ट्रेविस ने माइकल को खुद के लिए रखा था। जब माइकल चाकू चलाने की कोशिश करता है तो ट्रेविस उसे हाथ से पकड़ लेता है और निक्स को हटाकर खुद माइकल की धुनाई करने लगता है। तभी अचानक लाल बत्तियां जल जाती हैं और गेट खुल जाते हैं। सब बाहर निकल जाते हैं। कुछ घंटों बाद बस उन्हें वापस ले जाती है। सब उन्हीं कपड़ों में घर लौटते हैं जिनमें आए थे। हाथ में एक मोटा चेक था। निक्स ट्रेविस से पूछता है कि क्या वो अभी भी सोचता है कि इंसान विकास की सीढ़ी पर ऊपर है। ट्रेविस कहता है हाँ, क्योंकि इंसान इसके बारे में कुछ कर सकता है। कई दिन बाद ये एक्सपेरिमेंट न्यूज में आ जाता है। बेंजी की मौत के मामले में डॉक्टर अर्चलेटा पर मैनस्लॉटर का केस चलाया जाता है और ज्यादातर कैदी उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेविस इंडिया जाता है और बे से मिलता है। बे उसके हाथ देखकर कहती है कि अब उसके पोर मुलायम नहीं रहे और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।